नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा जिनको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है और अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया। तो इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक के बटे में 1 गुने 2 गुने 3 है। एक के बटे में 2 गुने 3 गुने 4 है, प्लस एक के बटे में 3 गुने 4 गुने 5 है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ऊपर एक है, एक लिखा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो एक का गुना 2 से करूंगा 2, और 2 तिया 6 आ जाएगा बटे में। प्लस ऊपर एक है, 2 तिया 6 चौकू 24 हो जाएगा। प्लस ऊपर एक है, 5 चौकू 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। प्लस ऊपर एक है, 4 पंजे 20, 20 का गुना 6 से करो 120 हो जाएगा। यही तो है। ये अलग अलग था, हमने सबको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया। अब देखो, 6, 24, 60 और 120 का आपको एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 ही आएगा। ठीक है, 6 से भी कटेगा 120, 24 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। तो 120 ही आपका एलसीएम होगा। तो हमने सबका एलसीएम लिया, 120 आया। अब 6 से 120 कितनी बार में कटेगा? 20 बार में ना। तो 20 का गुना 1 से करो 20। प्लस 24 से 120 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 1 से करो 5। प्लस 60 से 120 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2। 120 से 120 एक बार में कटेगा, 1 1 कम 1। ठीक है, चलिए। 20 5 25 26 27 और 1 28। ऊपर कितना आया? 28। नीचे कितना है? 120 है। कटाएंगे, 4 से कटाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 1 जीरो। 7 के बटे में 30 चेक करिए किस ऑप्शन में है। 7 के बटे में 30 बी ऑप्शन में। सवाल का आंसर आ गया। एक एक स्टेप अच्छे से सिखाया जाएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए, कोई भी गलती आपसे ना हो। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्रश्न 100% एग्जाम में आता है। और इसको करने की एक शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये जो बाहर वाली संख्या है 9 9 9, ये 3 बार 9 सबके साथ में दिया गया है। तो कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 बार। ये आपके पास 999 कितनी बार दिया गया? 6 बार दिया गया ना। तो 999 का 6 से गुना कर दो। देखो, प्लस में है सभी संख्याएं, तो हम 999 को 6 बार जोड़ लें या 999 का 6 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। प्लस अब क्या बचा? 1 के बटे में 7, प्लस 2 के बटे में 7, प्लस 3 के बटे में 7, 4 के बटे में 7, 5 के बटे में 7, 6 के बटे में 7। यही तो बचा है। चलिए, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 नीम 54 का 4, हासिल लगे 5। 6 नीम 54 हासिल का 5 59, फिर से हासिल के 5। 6 नीम 54 और हासिल के 5 59। ठीक है, चलिए। प्लस नीचे देखो, सभी में 7 7 है, तो एलसीएम तो आपका 7 ही आ जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21। कितना आ गया भैया? 21। अब 7 से 21 को कटाओ, 3 बार में कटेगा। तो ये कितना है? 5994। और प्लस करना है हमको कितना? 3। बस 599, 4 में 3 जोड़ो 7। ये आपका आंसर आ गया। 5997, 5997। सी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, और इस तरीके के सवाल को आप बड़ी ही आसानी से कर देंगे। चलिए, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 999 995 बटे में 999 गुने 999। ये एक ऐसा सवाल है जिसको एग्जाम में आप जरूर देखते हो। जब एग्जाम देने आप जाते हो तो ये जरूर आता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 2 9 हो जाते हैं, कभी यहाँ पे 1 9 हो जाता है, कभी 3 9 हो जाते हैं, कभी 5 9 हो जाते हैं। बस संख्या बदल जाती है। ये बड़ी संख्या है, कभी छोटी हो जाती है। पैटर्न यही रहता है। तो अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो, लॉन्ग मेथड का मतलब है कि पहले 999 का गुना 999 से करो, फिर उसमें 995 को जोड़ो, बटे में 999 लिखो और गुने में 999 लिखो। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं तो केवल ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि प्रश्न को आप देखो और आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा तरीका। तो कितने नो है आपके पास? 3 नो है ना। 3 नो लिखिए, 1 2 3 नो। ठीक है, 3 नो है ना। 3 जीरो बना लो, 1 2 3 जीरो बना लेंगे। बात क्लियर है। और इनका अंतर करके ऊपर नीचे वाली संख्याओं का अंतर करो। 999 और 995 कितने का अंतर है? 4 का। बस 4 माइनस कर दो, आंसर आ गया भाई। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 बचा, 9 बचा, 8 9 और 9, 99 89 96। किस ऑप्शन में?
99, 89, 96, बी ऑप्शन में है, सवाल खत्म हो गया। सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 9 है, 3 9 लिखो, यहाँ पे 2 9 है, 2 3 9 है, 3 0 कर दो, इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो, बस खत्म सवाल। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 हो। अंतर वाला सवाल है ये, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, कितने साल का, 2 साल का। तो एक फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष का अंतर जब भी पूछे ना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इसको याद रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा, अंतर कितना होगा, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल है 5,000, रेट है आपके पास 20 का, तो 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो 400 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 जीरो से तो पहले ये 2 जीरो कटेंगे और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटेंगे। 50 का गुना 4 से कर दो, ये हो जाएगा 200। डिफरेंस आ गया 200, सवाल खत्म। बस इतना सा सवाल था। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर वाला सवाल आसानी से कर लेंगे आप। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या है। देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें 2 वर्ष का सवाल था अंतर वाला, यहाँ पे 3 वर्ष का है। जब आपने 2 वर्ष का सीख लिया है तो 3 वर्ष का भी सीखिए, क्योंकि एग्जाम में ना 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही डिफरेंस आता है, कभी भी आज तक 4 वर्ष का नहीं आया। 2 वर्ष या 3, 2 का सीख लिया, 3 का भी सीखो। 3 का जब निकालना है तो डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए था, जब 3 वर्ष का निकालेंगे तब भी ये रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, 300 प्लस आर बट्टे 100। क्लियर, 3 वर्ष का आसानी से निकाल लीजिए। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल है 5,000, 5,000 लिखो, रेट है 10, 10 का स्क्वायर कर दो 100, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000, गुना 300 में जोड़ दो, आर आर की वैल्यू 10 है तो 310, बटे में कितना 100। चलिए 100 से ये 100 कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कटे, बस डिफरेंस निकल के आ गया। 31 का गुना 5 से करना है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155 आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, आपके पास जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल, और देखो यहाँ पे सेकंड में दिया गया और मीटर में पूछ रहा है, तो जो चाल है ना किलोमीटर पर घंटे, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। चेंज करने के बाद रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आसानी से कर लीजिए। चाल है 15 की, समय है 10 सेकंड का, बस हो गया। 15 का गुना 10 से कर दो, 150 मीटर, तो दूरी तो ही निकाल लेते हम, दूरी हो गई 150 मीटर की। बी ऑप्शन हो गया आंसर आपका। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, आपके पास ये जो सवाल है बिल्कुल पहले जैसा है, जो चाल है किलोमीटर पर घंटे में है, समय सेकंड में हम मीटर में पूछ रहा, तो इस चाल को चेंज करिए। 108 की चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 108 6 बार में कटेगा, 6 पंजे 30, तो चाल आगे चेंज होने के बाद 30 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 30 मीटर चलेगी। इसका मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब देखो चाल कितनी है भैया, 30 की है, चेंज होने के बाद समय आपका 20 सेकंड का है, कर लीजिए सॉल्व। 3 दूने का 6, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि 600, 600 मीटर दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 600 मीटर की, और आपको मिलेगा डी ऑप्शन में 600 मीटर, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है,
200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो, इस बार हमारे पास दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है, यानी कि किलोमीटर की यहाँ कुछ भी वैल्यू दी नहीं गई है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे चाल पूछा है तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय फॉर्मूला होता है चाल बराबर। अब दूरी आपके पास कितनी है? दूरी है आपके पास 200 मीटर की, समय है आपके निकाले कर दो भाई, नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों।